सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल बौद्ध देशों की यात्रा पर हैं। पहले वो थाईलैंड गए, थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने नमन बंदन किया और तमाम बुद्ध विहारों का भ्रमण किया। इसके बाद वो लगे हाथ श्रीलंका पहुंच गए और वहां बौद्ध भिक्षुओं को नमन बंदन करने के बाद वहां की सरकारों से मिले। आखिर वो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। बोध गया आंदोलन को लेकर के पूरे दुनिया के बौद्ध आंदोलन है और जो हिंदू समाज की, खास तौर से भाजपा की छवि पूरी दुनिया में बिगड़ती जा रही है, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी थाईलैंड और श्रीलंका पहुंचे हैं। वो बहुत जल्दी जापान और कोरिया भी जा सकते हैं, क्योंकि सभी बौद्ध देशों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया पर कब्जा नहीं कर सकते। जब कोई मस्जिद ब्राह्मणों के कब्जे में नहीं है, कोई मंदिर ईसाइयों के कब्जे में नहीं है, कोई गुरुद्वारा बौद्धों के कब्जे में नहीं है, तो बोध गया का टेम्पल, बोध गया महाविहार आखिर ब्राह्मणों के कब्जे में क्यों है? पूरी दुनिया में हलचल है, आप सभी लोग जानते हैं। सभी जिंदा जागरूक बौद्ध भिक्षु बीच बीच में आवाज लगा रहे हैं और वो बोध गया में बैठे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे राजस्थान में, पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह डीएम को ज्ञापन दिया गया, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया और सभी वरिष्ठ आईएएस, पीसीएस, जजेस, डॉक्टर, नेता, अभिनेता, तमाम एमएलएज, तमाम एमपीज, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग, मुखर जो बीजेपी में शामिल है सांसद, उन लोगों ने भी कहा है कि देश भारत के बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस समय भारत सरकार बौद्धों की घोर निंदा का शिकार हो रही है। पूरी दुनिया के बौद्ध निंदा कर रहे हैं। दूतावास पर मैसेज आता है कि बोध गया में क्यों अत्याचार किया जा रहा है। जिस तरह से नीतीश की सरकार ने, नीतीश की पुलिस ने धरना पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को रात में ताकत के बल पर, गुंडई के बल पर जिस तरह से डिटेन किया, मारपीट की, उठाया, अभद्रता की, उसकी चर्चा आज पूरे विश्व में है, बौद्ध जगत में है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये आंदोलन और लंबा चलता रहा तो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जापान जाएंगे, वियतनाम जाएंगे, ताइवान जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बोध गया का मठ वो बौद्धों को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्होंने मन बना लिया है। सभी मनवादियों का, खासतौर से भाजपाइयों का पूरा मंसूबा है कि किसी भी कीमत पर बोध गया नहीं छोड़ना है। अगर हमने बोध गया छोड़ दिया तो भारत के बौद्ध विज्ञानवादी, तर्कवादी, अम्बेडकरवादी सभी बौद्ध विरासतों पर कब्जा करने लगेंगे और फिर देश में मुसलमानों के साथ साथ भारत में बुद्धिज्म भी एक बड़ा धर्म बन जाएगा, बड़ा ताकतवर धर्म बन जाएगा। उनके पास साधन संसाधन हो जाएंगे, उनके पास स्थान हो जाएंगे। फिर मैं देश भारत का भगवाकरण नहीं कर पाऊंगा, अपनी मनवादी व्यवस्था, अपनी मनुस्मृति नहीं थोप पाऊंगा। इसलिए आरएसएस के लोग, मोदी, सब लोग चिंतित हैं कि इस आंदोलन को कैसे रोका जाए। कई बार इन्होंने प्रयास किया, डराया, धमकाया, लेकिन बौद्ध भिक्षु डरने वाले नहीं हैं। मैं आज आपके सामने ये घोषणा करता हूं और बहुत बड़ी अपील करता हूं भारत के सभी बौद्धों से कि हम लोग 14 अप्रैल को मऊ छावनी जा रहे हैं, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ। वहां हमने हजारों लोगों को आह्वान किया है, पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को आह्वान किया है कि हम लोग पहली बार मऊ छावनी में, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, इंदौर के पास है, वहां लाखों की संख्या में हम लोग पहुंचेंगे उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए। इसके बाद हजारों की संख्या की टीम अपने अपने साधनों से बोध गया कूच करेगी
और हम लोग 14 अप्रैल के बाद बोध गया पहुंच रहे हैं। मेरी लगभग दर्जनों नेताओं से बात हो गई, बौद्ध भिक्षुओं से बात हो गई, तमाम संगठनों से बात हो गई, सामाजिक लोगों से बात हो गई। अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, आर पार की लड़ाई होगी। विचार करिए, अभी भी हमारी विचारधारा के नेता, हमारी विचारधारा के एमपी एमएलए अगर हमारी विरासत के पक्ष में अपना बयान जारी नहीं करते हैं तो उनसे भी हिसाब किताब रख किया जाएगा। क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है तो चुनाव में हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। जो विरासत का साथ नहीं देगा उसका साथ हम नहीं देंगे। और मोदी जी, आप अगली तैयारी कर लीजिए जापान की, कोरिया की, क्योंकि वहां से भी निंदा प्रस्ताव भारत आ चुका है कि भारत के बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस के लोग भी निंदा प्रस्ताव जारी करेंगे कि एक बहुत बड़े धम्म के अनुयायियों को जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी जी को वाकई बौद्धों के प्रति चिंता थी तो इन्हें बर्मा जाना चाहिए था, इन्हें बांग्लादेश जाना चाहिए था, जहां भूकंप से 10,000 लोग मारे गए हैं और लगभग 500 बौद्ध भिक्षु हताहत हो गए हैं। लगभग 500 से ज्यादा बुद्ध विहार जमींदोज हो गए हैं। उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने आप को साफ और स्वच्छ स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया की नजरों में और हमारे आंदोलन को डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, ये बात बताने के लिए कि ये अंदरूनी मामला है, हम बौद्धों के साथ हैं, बुद्ध हमारी भारत के हैं, लेकिन ये आंदोलन और बड़ा न हो, पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल न हो। इसलिए देश भारत का प्रधानमंत्री हिंदुओं को और खास तौर से मनुवादियों को बचाने के लिए और पंडों की दुकानों को सुरक्षित करने के लिए हवाई जहाज से विदेशों की यात्रा पर निकल पड़ा है। लेकिन याद रखना, विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी बाबा साहब और बुद्ध के अनुयायियों, सम्राट अशोक के अनुयायियों, हम लोग अब डरने वाले नहीं हैं। 84,000 हमारे पुरखों ने बौद्ध मठ बनाए थे। आज नहीं कल हम इनसे ले लेंगे और देश में फिर अशोक राज्य की स्थापना करेंगे और चारों तरफ बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज होगी। ये लोग डर गए हैं। ये अंदर ही अंदर इस समय सबसे ज्यादा डर इन्हें बुद्धिज्म से है, सबसे ज्यादा डर इन्हें अम्बेडकरवाद से है, क्योंकि यही वो मार्ग है जो इनकी दुकान बंद कराता है। इसलिए अब हिम्मत नहीं हारनी है और ताकत लगानी है। आओ हम सब लोग मिलकर अपने रहनुमा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानते हैं और बौद्ध बन करके इन जालिमों से, इन सातिरों से दो हाथ करते हैं और अपनी विरासतों पर कब्जा वापस लेते हैं। आओ हम सब लोग मिलकर 14 अप्रैल के बाद बोध गया चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जय हो।